हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिमांशु खुराना का वाइट ब्लैक आउटफिट बनाने वाले हैं, जो कि हमने कलियां कट कर ली है। आपको इस तरीके से कलियां कट कर लेनी है और हमने भी इन कलियों को एक साथ बिछाकर कट कर लिया। आप चाहें तो एक एक कली भी कट कर सकते हैं और साथ में बहुत सारी भी कर सकते हैं। तो हमने ऊपर की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर ली है और नीचे की चौड़ाई हमने 8 सेंटीमीटर ली है। और इस प्रकार से हमने सारी कलियों को जॉइंट कर दिया है। जो पतली वाली साइड थी वो ऊपर की तरफ जॉइंट कर दी है और 8 सेंटीमीटर वाली नीचे की तरफ जॉइंट करके तैयार कर लिया है। कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। और फिर हमने ब्लैक वाला फैब्रिक लिया है। ब्लैक वाले फैब्रिक को हमने पट्टियों में कट कर लिया है। अब हम इन पट्टियों में हमने 4 लेयर ली है, जो कि आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। तो हमने पट्टियों की चौड़ाई ली है। जो नीचे वाली पट्टी है उसकी 4.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखी हुई है। फिर हमने उसके ऊपर वाली पट्टी को 3-3.5 सेंटीमीटर का रखा है और फिर उससे ऊपर की पट्टी को हमने 3 सेंटीमीटर का रखा है और सबसे ऊपर वाली पट्टी को हमने 2 सेंटीमीटर का रखा है, जो कि हमारा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। और हमने ये ले लिया है, इस पर हमने नीचे से बराबर प्रेस कर लिया था। और फिर अब हम इसको इस प्रकार से इधर पे अटैच कर लेंगे। तो आपको फैब्रिक को एकदम इक्वल तरीके से सेट कर लेना है, ताकि फैब्रिक इधर से उधर ना हो जाए और हमें उस पर सिलाई कर देनी है। तो हमारा कुछ इस तरीके से इस पर ये कपड़ा सेट हो जाएगा। और फिर सिलाई करने के बाद हमें दूसरे ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है अच्छे से, एकदम फिनिशिंग के साथ। आपको प्रेस ज़रूर कर लेना है ताकि उसकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से आए। इसी तरीके से हमने दूसरी लेयर को भी अटैच कर दिया और इसी प्रकार हमने सारी लेयर को अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं इनके बीच का गैप हमने 1.2 रखा हुआ है। 1.2 सभी का हमने 1.2 गैप ही रखा है। आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे। और हमारी कली अटैच हो गई है, कितना सुंदर फ्लेयर लग रहा है। और इसके बाद अब हम अस्तर को इसके ऊपर से इक्वल सेट कर लेंगे। और फिर हम इसके अस्तर को सेट करने के बाद इसके मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो हमने ये शोल्डर का निशान लगा लिया है 6 इंच पर शोल्डर, और 3 इंच की हम ये पट्टी रखेंगे। और फिर अब हम 2.5 इंच पर नेक का निशान लगा रहे हैं। तो हमने 2.5 इंच पर नेक का निशान लगा लिया। हमें इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर रखनी है लंबाई, तो हमने नेक की 4 सेंटीमीटर लंबाई रख ली है। आपको जितनी चाहिए आप रख लें। तो अब हम इसे निशान लगा के इसे कट कर लेंगे। आप जैसे नॉर्मली सभी में निशान लगाते हैं वैसे ही आपको इसमें भी लगा लेना है। पूरा आपको नेक में गोलाई दे देनी है। और फिर इधर पर हम शोल्डर 6 इंच पर रख लेंगे और इधर पर हम गोलाई देके इसे भी कट कर लेंगे। अब ये हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हमें 17 सेंटीमीटर की स्लीव चाहिए, तो निशान लगा लेंगे और इधर हम 3 सेंटीमीटर पर स्लीव को गिराएंगे। तो ये निशान लगा लिया है
और अब हम इधर 3 सेंटीमीटर का निशान लगा लेंगे। इधर से हम स्लीप को गिराना स्टार्ट करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर पर एक लंबी लाइन खींच ली है ताकि हमें समझ में आ जाए कि कहाँ तक हमें गिराना है। अब हम स्लीप को नीचे की तरफ इसका शेप बना लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद उस पर हमने पट्टी अटैच कर ली है। जैसे बिल्कुल हमने नीचे अटैच की थी वैसे ही पट्टी, और इसके बीच का 1.7 इंच का गैप रखा हुआ है हमने पट्टियों का। हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ 1.5 और इसका 2 सेंटीमीटर आया है बनकर। तो ये हमारी स्लीव रेडी हो गई। और अब हमने मेन फैब्रिक के ऊपर जो कटिंग की थी उसके नीचे अस्तर को बिछा लिया है, और अब हम उस पर निशान लगाकर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो आप इस प्रकार से निशान लगा लीजिए और फिर उसकी आप कटिंग कर दीजिए जैसे हम कर रहे हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो हमें जैसे ही हम नेक पर कपड़े को और अस्तर को अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें नेक पर अटैच कर लेना है, और फिर हम नेक को पलट देंगे। तो आपका घेरा बहुत होगा तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। आपको आराम से इसकी सिलाई लगा लेनी है। और फिर हम नेक की सिलाई लगाने के बाद इसको हम कट करने के बाद इसके नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो हमारा नेक की सिलाई हो गई है। अब वेस्ट पार्ट को हम कट कर देंगे फिनिशिंग के लिए। पलटने में आसानी हो इसके लिए हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और हमारे नेक एकदम फिनिशिंग से निकल कर आए तो हमें सारे नेक पर कट लगा लेने हैं। अब हमें नेक को पलट देना है और पलट के इसके नेक पर सिलाई लगा लेनी है। नेक पर सिलाई लग गई है। अब हमें यहाँ पर इसके स्लीप के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेना है ताकि हमें सिलाई करने में फिर आसानी हो। तो अब हमने ऊपर का पल्ला रख दिया है और इन दोनों को हमें अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ, और फिर अब हमें इसमें फिटिंग लाइन से सिलाई दे देनी है। हमारा खुला पार्ट है। अब हमारे फ्रॉक सूट का फाइनल लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।